अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, मईशत के हवाले से एक तरफ हुकूमती दावे तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी मईशत का खून चूसती हुई करप्शन जो कई दिहाइयों से हमें जॉब की तरह चिपकी हुई है और इससे छुटकारा पाना अब शायद हमारी हुकूमतों की बस की बात नहीं रही, ऐसा लगता है। तभी अब बैनुल अक़वामी इदारे हमारी परफॉर्मेंस से तंग आकर ये जो सारे मामलात है और ये जो एक मूजी मर्ज है इसके तदारुक के लिए खुद लगता है कि मैदान में आ गए। और ऐसा क्यों कर ना हो, जब हम इन इदारों से कर्ज लेते हैं तो इस कर्ज के सही इस्तेमाल और उसकी वापसी के लिए ये इदारे मुतहरिक तो होंगे, बिलखुसूस जब हम उनसे मुआहदे में ये तय कर रखा हो हमने कि जनाब मुल्क तो हमारा है लेकिन इख्तियार सब आपका है। इसी सिलसिले में आज IMF के मिशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो है वो हमने देखा कि जो है वो विजिट किया। वहाँ पर जो ये मुलाकात हुई एक अनयूजुअल जो है वो एक सिचुएशन थी, क्योंकि ये शायद पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ और बहुत एक इम्प्रेशन इस वक्त ये जा रहा है कि हमारी जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें लगता है ऐसा है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और सीनियर लोग ऐसे हैं जो कि माजी में करप्शन का या तो दिफा करते रहे या उसके हवाले से कोई इस तरह की बात करते रहे। क्या कहते थे ये जरा सुन लीजिए जी। और ये बात करप्शन के हवाले से हम आज इसलिए करें कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट शाया की है और उस रिपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान ने और किसी चीज़ में तरक्की की हो या ना की हो, लेकिन जो करप्शन का परसेप्शन इंडेक्स है उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान ने तरक्की की है। और ये वही हुकूमत है जो कि जब PDM दौर में आई और आकर थोड़ी सी बेहतरी इस परसेप्शन इंडेक्स में आई थी तो हमने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क की करप्ट तरीन गवर्नमेंट डिक्लेयर किया और ये कहा कि हमने आते ही करप्शन को कंट्रोल किया है। अभी भी वही हुकूमत है, वही वज़ीर आज़म है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो वो है परसेप्शन इंडेक्स है वो ये कहता है कि पाकिस्तान जो है वो 2 पोजीशंस स्लिप कर गया है इसके अंदर। लेकिन एट द सेम टाइम जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के वो अभी भी ये दावे कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो उसमें करप्शन में कमी आई है, वो बल्कि उसको एज एन अचीवमेंट बता रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं जी। आपने सुना, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो ये कहती है कि जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 180 ममालिक में से 135 हमारा जो है वो रैंक हो गया है, जो कि पहले 133 था। यानी कि जैसे मैंने पहले कहा कि 2 पोजीशंस का जो है वो स्लिप रिपोर्ट किया जा रहा है। थोड़ा सा ये एक इशू है, इस पर बात करेंगे। एट द सेम टाइम जहाँ से मैंने आगाज़ किया कि IMF का एक वफ्द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनकी आमद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको ये कहा कि मैं बहुत लिमिटेड बहुत कैलकुलेटेड बात करूँगा, लेकिन क्योंकि मुझे फाइनेंस डिवीजन ने अप्रोच किया है मैं मिल रहा हूँ, वरना ये अनयूजुअल है, हम मिलते नहीं हैं। क्यों ज़रूरत पेश आई, यहाँ तक नौबत क्यों आई, ये भी एक सवाल है। इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर रहनुमा डॉक्टर शिजरा मनसब खान ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उमैर नियाजी साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। गवर्नमेंट से तो सर पूछूंगी, आप लोग भी हुकूमत में रहे हैं, ज़ाहिर देखते हैं मामला को, आपसे शुरू कर लूँ। इससे पहले सर कोई ऐसी एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कहीं पर इस तरह हो कि करप्शन के मामलात को देखने के लिए या अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स को चेक करने के लिए, जुडिशल प्रोसीजर्स को चेक करने के लिए एक इस तरह का मालियाती इदारे का वक्त जो है वो जाए? अच्छा, बुनियादी तौर पे देखें, या तो हमारे निज़ाम अदल या ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम की समझ नहीं है। जो जिस वक्त एग्रीमेंट साइन हुआ इन चीज़ों को तो पहले देखना चाहिए था। आपका लॉ एंड जस्टिस कमीशन पाकिस्तान मौजूद है जिसका काम क्या है कि वो टाइम टू टाइम लॉज को रिव्यू करता है, जहाँ चेंज की ज़रूरत हो, जहाँ कोई प्रॉब्लम नज़र आए वो सजेशन देते हैं और उसके मुताबिक आगे चीज़ें चलती हैं। और ये बड़ा हायर पावर्ड कमीशन होता है जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान, तमाम चीफ जस्टिस प्रोविंसेस की नुमाइंदगी, मतलब तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड होते हैं। तो इस तरह का ये होना, तो मतलब ये बुनियादी तौर में मुझे तो वही बात समझ आती है कि जिस तरह से पहले कहा गया कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, कि आप इतने डेस्परेट हो गए कि आपने अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स को भी नहीं देखा, हमने बहुत गिवन कर दिया, बहुत कुछ मान लिया नेचुरली, बिल्कुल, और पीनट्स के लिए गिवन किया। देखिए पाकिस्तान प्रॉब्लम में ज़रूर है, समझते हैं, रियलाइज़ करते हैं और प्रॉब्लम से निकलना भी है। निकलने के लिए ज़ाहिरी बात है रास्ता निकाला जाता है, मगर रास्ते और भी बहुत होते हैं। देखें, हमने अभी तक इकॉनमी को रिवाइव करने का नहीं सोचा। अगर आप ओवरऑल देखें स्ट्रक्चरली, जिस तरह से IMF ने आपको डिक्टेट किया, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का आप उठा के देख लें, सूबों से इन्होंने लॉज पास कराए, अब एट पार कर दिया ऑलरेडी। जो किसान जिस पे बर्डन आप देख रहे हैं कि गंदम में उसके साथ क्या हुआ, अगली फसलों में क्या हुआ, अब उसको आप कह रहे हैं कि टैक्स भी, प्रोविंशियल टैक्स तुम एट पार दो जो इनकम टैक्स के रेट्स हैं। फिर आपने देखा कि आपकी छोटी सी एक क्लास है, मतलब मिडिल क्लास है, जो ऑलरेडी स्क्वीज़ हो रही है। और मिडिल क्लास में मोस्टली तबका कौन सा फॉल करता है, जो आपके सैलरीड क्लास है, और उसमें मोस्टली पेंशनर्स हैं। पेंशनर्स को बहुत बड़ी हिट पड़ी इसी IMF के प्रोग्राम की वजह से। फिर जो सबसे जो है, जो आपको फोर्स कर रहा है IMF, प्राइवेटाइजेशन का, कि मतलब एक किस्म की आप पे बंदूक रख ली कि जी एसेट्स को ऑफलोड करो, मतलब कहीं आपके नहीं हो सकते इंटरेस्ट में, बाद भी वो मुतमईन नहीं हो रहे और जा रहे हैं। ये मगर देखें इसके लिए टर्न अराउंड किस तरह से होगा। देखें हम लोकली
पॉलिटिकली इन चीज़ों को टर्न अराउंड कर सकते हैं। देखिए आज भी हमारे इनके डिफरेंसेस होंगे, बात है कि जब तक इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई वॉश होंगे। मैं आती हूँ डॉक्टर साहिबा की तरफ, लेकिन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए आप लोग भी तो थोड़ा सा कुछ मामला को साइड पे रखें ना। आप लोग तो बिजनेस हाउस का नहीं चलने देते, नहीं डिबेट नहीं होने देते रियल इशू के ऊपर। वो कहते हैं जी हम किस से बात करें और किस पर बात करें। देखें हाउस के अगर इश्यूज हैं, मतलब आप पूरी लेजिस्लेशन की हिस्ट्री उठा लें ना, पूरा 1 साल होने को आ रहा है इस हाउस को, हाउस ने किस किस्म की लेजिस्लेशन पास की है? इस हाउस ने पीका कवानीन पास किए हैं, ठीक है। इस हाउस ने 26वीं आईनी तरमीम पास की जिसने इस जुडिशरी को फर्दर डिवाइड कर दिया, और जो आपको लेटर के तनाजुर में नज़र आ रहा है। साथ ही साथ जो बड़ा मसला देखें पीसफुल प्रोटेस्ट को जब आप क्रिमिनलाइज करेंगे ना तो सोसाइटी में इस तरह की प्रॉब्लम्स बनेंगी। देखें हमने कहा था कि 10 साल सज़ा कर दें, देखें प्रोटेस्ट सारी दुनिया में होते हैं, देखें दिल बड़ा करना पड़ता है, प्रोटेस्ट से कभी कोई गवर्नमेंटें नहीं गिर जाती, ठीक है। ये एक इजहार का तरीका होता है, एक तवज्जो लेने का तरीका होता है। क्योंकि 8 फरवरी को आपने प्रोटेस्ट किया और हुकूमत ने बिल्कुल बड़े दिल से आप लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया। डॉक्टर साहिबा ये कभी पहले नहीं हुआ, IMF के साथ सख्त शराइत हमने फेस की होंगी, हमने बहुत कुछ फेस किया होगा, लेकिन हमारे इदारों में जाके वो हमारी अकाउंटेबिलिटी प्रोसीजर्स को अगर इंक्वायर कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इतना लैक ऑफ ट्रस्ट। देखिए पहली तो बात मैं ये कहूँगी, जहाँ पे IMF का प्रोग्राम की इन्होंने बात की कि हमने पीनट्स के लिए ये कर दिया, तो याद करें कि जिस वक्त इनकी हुकूमत आई थी तो पहले ये कहा गया कि हम खुदकुशी कर लेंगे, हम IMF का प्रोग्राम नहीं लेंगे। उसके बाद IMF का प्रोग्राम लिया गया और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री का बदतरीन वो प्रोग्राम था। फिर जाते हुए उसको भी सैबोटाज कर दिया गया, जिसकी वजह से कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पे पहुंच गया, जिसको कि संभालने के लिए हम जैसे PDM हुकूमत आई उसको दोबारा IMF के प्रोग्राम को रिवाइव करना पड़ा। वही बहुत बदतरीन जो इन्होंने किया हुआ था उसी को हमें आगे लेके चलना पड़ा। बहरहाल अब वो चल रहे हैं और अब आप देख रहे हैं कि तमाम इशारे अब बेहतर हो रहे हैं। इन्फ्लेशन आप देखें 2.4 पे चली गई है, हमारी जो पॉलिसी रेट है कितना कम हो गया, हर जो भी इंडिकेटर्स आ रहे हैं इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस उससे शो हो रहा है और पाकिस्तान ने एक स्टेबिलिटी के पॉइंट पे आ गया। अब हमारा आगे ये है कि हम इसको ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और उसकी तरफ अब हमारी नजरें। IMF का जो ये मिशन आए इसको आई थिंक बहुत ज्यादा कोई हमें वो नहीं उसको हाइप क्रिएट नहीं उसकी करनी चाहिए। वो आए हैं, देखें वो आए हैं, उनकी मिलना व्हाट्स देयर बिजनेस, ये तो इट इज रॉन्ग एट सो मेनी लेवल्स। देखें मैं ये नहीं कहती कि ठीक है बिल्कुल या ऐसे वो कर रहे हैं, बट अगर हम उनके प्रोग्राम में हैं और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हमने आके मिलना है और हम शायद वो कोई जायजा लेना चाहें, कर दिया ना एक इंप्रेशन ये जा रहा है कि ये फिर मसला कहाँ रुकेगा। वो तो कल को आके क्या आपकी गवर्नेंस मॉनिटर करेंगे, मुल्क चला के देंगे, क्या करेंगे? नहीं, आई थिंक ये एक इंप्रेशन ज्यादा आ रहा है। ठीक है वो हो सकता है देखना चाहते हो, कुछ जायजा लेना चाहते हो और हमने उनको अलाउ कर दिया, बट नथिंग बियॉन्ड दैट। ज्यादा तब हो अगर हम उनको इंटरफेरेंस करने दें। अगर इस चीज के बाद नहीं, इस चीज के बाद अगर वो हमें कहें कि जी हमने आपकी गवर्नेंस में कोई इंटरफेयर करना है या हमें वो इस किस्म की चीजें कहें, तो वी माइट से कि हाँ पूरा आगे इकोनॉमिक प्लान तो वो डिक्टेट करते हैं डॉक्टर साहब, और क्या इंटरफेरेंस होगी? इकोनॉमिक प्लान तो वो करते हैं बिकॉज हमने उनसे कर्जा लिया। रज़ा रब्बानी साहब ने कहा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बिहेव कर रहे हैं हमारे साथ। वही मैं कह रही हूँ कि हमें इसको बहुत ज्यादा इतना एक्सट्रीम उस पर नहीं ले जाके देखना चाहिए। वो आए हैं, ठीक है, उन्होंने थोड़ा बहुत देखे, हमारा ये प्लान है कि हमारा इंशाल्लाह ताला आखिरी IMF का प्रोग्राम। चलें वो ठीक है, लेकिन आप ये कह रही हैं कि इसके अंदर कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन आपके जो इत्तेहादी हैं या आपकी जो हुकूमत जिनकी हिमायत से बनी है वो बड़े वो हैं कंसर्न हैं। वो कहते हैं आप इस मुआहदे को पार्लियामेंट में लेके आए, वो आप पे एतबार नहीं कर रहे। वो कहते हैं आपने पता नहीं क्या क्या मान लिया। नहीं, पार्लियामेंट में बिल्कुल आ जाना चाहिए, मैं तो समझती हूँ पार्लियामेंट में आना चाहिए। यू वुड बी इन फेवर ऑफ दैट? बिल्कुल पार्लियामेंट में आना चाहिए, हर चीज को एक ट्रांसपेरेंट तरीके से करना चाहिए हमें, और मेरा ख्याल है इसमें हमें किसी को इस चीज पर एतराज भी नहीं होगा। लेकिन इसकी जो हाइप क्रिएट की गई है कि IMF ने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा नहीं। IMF इज अ डिफिकल्ट प्रोग्राम, नो डाउट अबाउट दैट। इन लोगों को इवेंचुअली जाना पड़ा और जाके मैंने आपको बताया उन्होंने किस तरह तबाही मचाई। अभी भी हमें मजबूरी में जाना पड़े IMF के पास, लेकिन हमने अब जिस तरह की स्टेबिलिटी लाई है बहुत सालों के बाद, आपने देखा पिछले 9 साल के बाद पहली दफा 2.4 इन्फ्लेशन रेट आया, जिसका फिर भी बुरा हाल है डॉक्टर साहिबा। 160 रुपए चीनी हो गई है रमजान से पहले, कुछ 6-7 रुपए में देख रही थी, तेल महंगा हो गया है। देखिए इन्फ्लेशन होता है कि आपकी महंगाई बतदरीज बढ़ नहीं है। आपके जो आप कह रही हैं आई अंडरस्टैंड दैट कि वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर बेहतरी आई है, इंक्रीज के अंदर बेहतरी आई है, को पता चलना अब शुरू हो जाएगा। क्योंकि एकदम तो नहीं, जब आपका इन्फ्लेशन रेट एक होता है, आपकी डॉलर की कीमत खत्म होती है, तो इन अ फ्यू मंथ्स लोगों को, आम आदमी को भी उस चीज का एक असर पता चलने लग जाएगा। जहां से मैं देख रही हूँ ना, मुझे तो ये लगता है मैंने आज साहब के लोगों की परचेजिंग पावर
कम हो गई है, रियल टर्म्स के अंदर उनकी जो एक कैपेसिटी है दुनिया में इकोनॉमी में सर्वाइव करने की वो खत्म होती जा रही है। एक आम आदमी के लिए जो रोटी, आटा, चीनी, घी, तेल ये सब महंगा हो रहा है, गवर्नमेंट कहती है कि जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो कम हो रहा है और हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, जिस बात की तरफ आप इशारा कर रही हैं ना, ये आप और मैं एतराज़ नहीं उठा रहे, ये IMF की रिपोर्ट कहती है। IMF ने जो रिपोर्ट दी है उसने कहा है कि पिछले 1 साल में 1.5 करोड़ पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं। और सतह गुर्बत को देखें हम सब ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ये वो कैफियत नहीं है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, दवाई अवेलेबल नहीं है। ये वो कैफियत है जब एक घर को, एक शख्स को 2 वक्त की मुसलसल खाने की रोटी जिस तरीके से लोग इस मुल्क से जा रहे हैं, ब्लूमबर्ग की आज की रिपोर्ट है। ऑलरेडी देखें ना, फिगर को करें, आपकी 25 करोड़ आबादी में से 9.5 करोड़ आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है। मतलब वो ना बेचारों के पास एम्प्लॉयमेंट है, ना कोई हालात हैं जिस हालात पे वो रह रहे हैं। फिर आपका जो 2 लाख पाकिस्तानी सिर्फ इस पीरियड में बाहर गया है, उसकी आज उमर अयूब साहब ने जो फिगर्स कोट की कि मतलब ऑन एवरेज आप खुद देखते हैं, कामा वगैरह किसी ने लगाना हो, करना हो, कॉस्ट आती है 20 लाख भी अगर कॉस्ट करें तो 400 अरब की जो है ना, 4000 अरब की फिगर ये बनती है जो लोग कि लगा ये के इस मुल्क से भाग रहे हैं। चले गए हैं। बात है कि खुद देखें, एक तरफ हम उस IMF प्रोग्राम की बात करते हैं, ये चीज़ें देखें, हमारे अपने रिसोर्सेज हैं। देखें गवर्नमेंट के साथ 100 एतराज़ात होंगे, मगर देखें फोकस सही करने की ज़रूरत है। इनका फोकस क्या है कि PTI को दीवार से लगाना है। अगर ये 2 महीने के लिए हमें भूल जाएं और फोकस किस चीज़ को कर लें, फोकस कर आप लें, भूलने देना सर, मैंने तो पहले भी सवाल किया था, आप भूलने नहीं देते। फोकस किसको कर लें। देखें इकोनॉमी में सबसे एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है, देखें इन्हें अपना पता है कि इनकी इंपोर्ट पे किधर लीकेजेस हो रही हैं। देखें ऑयल सीड्स, ये सारा पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अगर देखें 3 महीने की मार होती है, एक फसल है। अगर कनोले इन्होंने देखें ना, अगर अपनी ज़मीन इनके पास मौजूद है, ठीक है ना, उसके प्रॉपर इंसेंटिवाइज कर देते फार्मर्स को, फार्मर्स जो है ना कनोला का ऑयल कास्ट कर लेते, इनका मैसिव इंपोर्ट बजट बच सकता था। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अंदर आता है, वो हम स्ट्रक्चर्ड काम करते नहीं ना सर। ये तो बेसिक चीज़ें थी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ये करना चाहिए था, जो आपकी नेशनल फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री है उसको देखने वाला था काम। फिर देखें आपके मिनरल्स हैं, आप उसको नहीं यूटिलाइज कर रहे, आप बैठे हैं। देखें आपका चाइना कितना रॉ मटेरियल ले गया आपको पता नहीं है। आप तो डेट के अंदर है ना, $35 बिलियन के उनके डेट के अंडर आ गए। एट द एंड ऑफ द डे आपने हासिल किया। मतलब आपका खाली चागी को गार्डन कहते हैं, गार्डन ऑफ मिनरल्स, मतलब 50 किस्म के मिनरल्स एक जगह पे पड़े हैं। हाँ। मगर देखें सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है कि आज आप उधर से चीज़ें एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, गवादर हम बहुत ज़्यादा उसको पब्लिसाइज कर लें, हमने एयरपोर्ट को भी बड़ा पब्लिसाइज कर लिया। क्या गवादर की जेटीज फंक्शनल है? नहीं, उसका पोटेंशियल तो क्या उधर जहाज लंगर बरदार हो सकता है? मतलब इन चीज़ों पे हमने फोकस ही नहीं किया। देखें पाकिस्तान दुनिया के वाहिद मुल्कों में है जिसके पास जो है ना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इतना बड़ा है, जो सी की सूरत में, अगर सी वाला एरिया ले लें, आपका सूबा सिंध और KPK का एरिया मिलाएं, उससे बड़ा एरिया सी है। कोई कमेंट ले लूं डॉक्टर साहिबा से, ऑपोजिशन के पास तो बड़े अच्छे मशवरे और प्लान्स हैं। मैं ये सोच रही थी कि इतने अच्छे मशवरे इन्होंने अपनी हुकूमत में क्यों नहीं किए 2018 से 2022 तक। कनोला की सारी फील्ड्स और वो सारी जो थी काने और सारा कुछ वो तो कर लेना चाहिए था। आप 6% की ग्रोथ पे छोड़ गए 3 साल से। इमरान खान तो नहीं है, कम से कम 6% पे तो 3 साल में मेंटेन कर लेते या वापस ले आते। डिफॉल्ट के दहाने पे छोड़ के गए थे। कौन सा 6%? सारे पूरे मीडिया में ये हो रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट। वैसे ही बात इमरान खान साहब ने भी एक्नॉलेज की है, मैंने साहब वो कहते हैं मुल्क डिफॉल्ट होने वाला था, इन्होंने बचा लिया है। ही सेड कि तरक्की नहीं कर रहा अभी, लेकिन डिफॉल्ट से इस गवर्नमेंट ने बचाई। इमरान खान साहब ने 6% ग्रोथ पे हम छोड़ के गए। उसके बाद जो PDM पार्ट 1 ने जैसे ही छोड़ा और जो हाल किया इंटरिम गवर्नमेंट ने, तो डिफॉल्ट पे ही मुल्क जाना था। मुल्क के जो हालात कर दिए। ब्रेक से वापस आके ये कुछ इश्यूज हैं, इन पे मजीद बात करेंगे। व्यूअर्स हमारे साथ हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं जो IMF वाला इशू है उसके हवाले से भी, और भी दीगर इशूज़ है। मैं करप्शन इंडेक्स की तरफ भी आती हूँ, लेकिन एक ब्रीफ कमेंट वैसे कर दीजिए जो मेरे न्याजी साहब बात कर रहे थे कि आप थोड़ा भूल जाएं इनको। देखें बड़ी अच्छी बात की। हाँ। इन्होंने बात ये कि ये लोग ये जो इतनी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, जमहूरियत के अंदर जो ये ऑपोजिशन होती है उसका एक बड़ा अहम किरदार होता है, और इनको चाहिए कि ये इनकी जमात आके उस किरदार को पार्लियामेंट के अंदर, कमिटीज़ के अंदर, हर जगह में ये बैठते हैं, आते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन आपने देखा कि रोज़ इनकी परफॉर्मेंस क्या होती है, वहाँ पे आके शोर किया, डेस्क बजाए, और
कोई बात जो आवाम दोस्त होती है, जो आवाम के मुतालिक होती है, वो बात करने नहीं दी जाती, डिबेट नहीं करने दी जाती। हर जगह से कमिटीज के अंदर जो इस तरह की रेलेवेंट बातें होती हैं या जिनके लिए वो कंसर्न होते हैं, आप लोग वो एजेंडा ही उड़ा देते हैं। इंसानी हकूक की कमेटी का आप देख ले, एहतजाज कर रहे हैं वो लोग, क्या आप लोग जो उनका एजेंडा था आप लोग उसको उड़ा देते हैं? वो कहते हैं जो हमारा कंसर्न है वो सुनते नहीं है, फिर आपकी बात नहीं होने देंगे। मैं खुद कमिटीज में हूँ, अब पीएससी के इनका चेयरमैन बना है, सारी हर चीज वो कर सकते हैं, लेकिन इनको ये जो अहम चीजें हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, अच्छे मशवरे हैं। मैं तो समझती हूँ कि तमाम पार्टीज मिलकर जिस वक्त चलेंगे तो चलेंगे। तो बिल्कुल ह्यूमन राइट्स की कमेटी में 26 नवंबर का मामला जो है वो एजेंडे से उड़ा दिया गया था, सो दे हैव अ कंसर्न विद। नहीं वो तो चले एक आप एग्जांपल दे रही हैं ना, लेकिन आवाम के लिए भी तो बहुत ज्यादा चीजें होती है ना, जैसे कि अभी इन्होंने एग्जांपल्स दिए कि ये करें वो करें, फलां चीज हमारे पास है, ढमकान चीज हमारे पास है, वो सारी चीजें हैं। तो दिस शुड बी टॉक्ड अबाउट इन द पार्लियामेंट, वहां पे आके ये बात करें, कमिटीज के अंदर आके ये बातें करें और वहां पे अपना ये इनपुट दें और इनपुट दे के हमारे साथ लॉज बनाए, बिल्स अपने लेके आए, ये सारी चीजें लेके आगे चले ना। के लिए जो है ना वो करप्शन भी एक कंसर्न है, और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स वो आपने देख लिया होगा, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। हम 2 पोजीशंस हमने स्लाइड डाउन किया है उसके अंदर। आपकी पिछले गवर्नमेंट में हमने शायद 1 के 2 पोजीशंस पहले वी वेंट अप, नाउ वी वेंट डाउन बैक अगेन। क्या कर रहे हैं, क्या गलत किया आपने पिछले 1 साल में? देखें, एक तो पहली बात ये कि ये एक परसेप्शन होती है, इसको कहती है परसेप्शन इंडेक्स के लोगों से करके। अब जो सोशल मीडिया के ऊपर हालात होते हैं, जिस तरीके की, अच्छा वो भी आपने उनमें डाल दिया, जिस तरीके के, हाँ बिल्कुल, बिकॉज ये किसी चीज को पॉजिटिविटी को तो चलने ही नहीं ना इन्होंने देना, इन्होंने हर चीज को नेगेटिविटी की तरफ लेके जाना है। पोलराइजेशन इन्होंने इतनी ज्यादा कर दी हुई है, और अब आप देखें कि तकरीबन हर जगह पे पोलराइजेशन हो गई है, हर जो है महकमा उसके अंदर भी पोलराइजेशन हो गई है। तो ये एक पहली तो बात है परसेप्शन। आई थिंक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन बर्लिन, वो मैं आपको एक इतना शैलो या ऊपर सरफेस के ऊपर से खाली चीजों को देख रहे हैं। आई थिंक कि उन्होंने एक जनरल सी परसेप्शन लेते हैं, लेकिन जो आपने शुरू में बात की ना कि कुछ लोगों ने कहा कि ये होती है करप्शन। देखें, देयर इज एक तो बात हमें माननी पड़ेगी ना कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ है, शराइत कर गई हुई है, और उसको ख़त्म करने के लिए हम स्टेप्स ले रहे हैं, तमाम ले रहे हैं। जब इनकी पार्टी आई थी तो इनका नारा क्या था? चेंज, हम तब्दीली लाएंगे। वो क्या तब्दीली आई कि इन्होंने करप्शन की इंतहा ही कर दी। पंजाब के अंदर जो हो रहा था, जो बुज़दार साहब कर रहे थे, जो फरागोगी कर रही थी, जो सारी चीज़ें थी, वो तमाम जगहों पे पता है। आज भी केपी के अंदर इनके अपने वज़रा ने चंद महीने पहले कहा कि हम इस गवर्नमेंट के साथ नहीं चल सकते, उन्होंने इस्तीफे दे दिए बिकॉज वो करप्शन इतनी ज़्यादा थी। लेकिन करप्शन को ख़त्म करने का जो तरीका होता है वो होता है फ्रॉम द लोएस्ट लेवल, जो कि इस वक्त हम कर रहे हैं। अगर आप गौर करें तो पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, हर चीज़ मेरिट बेस्ड हो रही है। मेरा ख्याल है करप्शन का तो ऊपर से खात्मा। आई थिंक कि नीचे से इसको स्टार्ट करना चाहिए। जो नीचे सरायत कर गई है ना, अब पंजाब में हर चीज़ जो है वो मेरिट बेस्ड हो रही है। यहाँ पे वफाक में भी हर चीज़ मेरिट बेस्ड हो रही है। बेशक कि उसके ऊपर थोड़ा सा रिएक्शन भी मैं वो पूछती हूँ, लेकिन एक छोटा सा ब्रीफ सा कमेंट करते हैं। बुज़दार साहब का आप लोग बहुत हवाला देते हैं, फरागोगी हो गई, बाकी मामला उनको तो आप लोग हर वक्त जिक्र करते हैं ना। बुज़दार साहब का जिक्र है ना, उन पे कोई केस है ना, उन पे कोई इंक्वायरी है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया इनसे। उन्होंने मुझे तो पता भी नहीं है गवर्नमेंट में है ना, तो माफी हो गई। मतलब आप लोगों के लिए ही इज नॉट अ कंसर्न फॉर यू। देखिए, अगर कोई केस आएगा तो फिर ही वो आगे नहीं आगे। जो आप लोग कहते हैं इतनी रैम्पेंट करप्शन अगर वो करके गए हैं पंजाब में, हम लोगों ने फिलहाल तो ये जो कहते हैं कि जी हमें पकड़ा हुआ या पीटीआई को, हमारा पीटीआई के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं है। ये खुद रेलेवेंट रहने के लिए कभी खतूत लिखते हैं, के जो है ना 4-5 वज़रा मैं बता सकती हूँ जो शायद रिलीजियसली हफ्ते में आके 3-3, 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। मौजू ये होते हैं, कोई मौजू नहीं होता। वो बात कर कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं ना, कोई ना कोई ये रेलेवेंट रहने के लिए खत लिख देंगे, कोई ना कोई रेलेवेंट रहने के लिए यलगार कर देंगे, कभी ना कभी सर पे कफन बांध के इस्लामाबाद पे हमला कर देंगे। ये तो मैं भी पूछूंगी, ये कफन क्यों बांधा हुआ है आपके चीफ मिनिस्टर ने, उस पर भी मैं बात करती हूँ। ये करप्शन की जो परसेप्शन की आई है उन्होंने वो भी आप पे डाल दी है। वो कहते हैं जी सोशल मीडिया पे आप लोगों ने एक तूफान खड़ा किया हुआ है, तो परसेप्शन सर्वे है, परसेप्शन तो यही जाता है। अच्छा, इस कमरे में जितने बैठे आप उनसे पूछे क्या पाकिस्तान में करप्शन नहीं है? हाँ। देखिए, सारे इस चीज़ से एग्री करेंगे। और करप्शन जो प्रॉब्लम ये है कि इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है। जो प्रॉब्लम है कि कोई चीज़ चलती नहीं है। अगर कोई ठेका है, आपको पता है कि इन बिल्ड ये कट्स जाने ही जाने हैं, मतलब चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे हो या सियासतदान के लेवल पे। जब इस तरह मामला चल रहे होंगे तो किस तरह से आप करप्शन को वीड आउट करेंगे? क्योंकि उसमें भी फिर यही कुछ होता है ना। हम वो जमात हैं जिसने करप्शन पे स्टेप लिए। देखें, हमने अगर अपने बंदे अगर उनकी ज़ाती करप्शन का इन्वॉल्वमेंट हुई, हम वो जमात है जिसने अपने 20 MPs को फारिग किया। किसी जमात ने इतनी जुर्रत नहीं की। अगर उन्होंने पैसे लिए
लिए सेनेट के इलेक्शन में साइडलाइन कर दिया। जिस किसी का आया, अगर था किसी की वजारत में अगर कोई इल्ज़ाम बना मेडिसिन कंपनीज का, तो वजारत ले ली गई। ये सारे हमने स्टेप्स लिए हैं, तो रहे बड़े इंपॉर्टेंट भी रहे, वजारत ले ली आपने, मगर स्टेप तो लिए ना। अब ये बुज़दार की बात करें, महमूद खान की बात करें या परवेज़ खट्टक, ये 3 हमारे सीएम रहे हैं ना, कोई रेफरेंस दिखा दें, ठीक है ना, करें चीज को, बात को आगे बढ़ाएं। या साइडलाइन जरूर कर दिया होगा, इनके खिलाफ इंक्वायरीज नहीं हुई, इनको निशाने इबरत नहीं बनाया गया। तब्दीली वहां से आती है जब आप किसी को मिसाल बनाते हैं। मगर देखें ना, ये काम इनका था, गवर्नमेंट है ना, बैठे हैं आज इदारे की बात करो, आपने वो मेडिसिन का मिसाल वाला दिया। मैं इदारे क्यों नहीं हरकत में आ रहे? आज इदारे एक्शन ले ना। यहाँ ही तो मसला है कि देखें, जो टिल्ट कर जाए सिस्टम की तरफ तो उसके सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। बाकी जो अगर आपका पॉलिटिकल ओपोनेंट है, आपके मतलब की बात नहीं कर रहा, चाहे वो जितना साफ हो, उसे निशाने इबरत बनाना है। बात है पाकिस्तान में निज़ाम इस तरह से चल रहा है, और जो करप्शन डेंजरस है वो टॉप की है। देखें, जो चौकीदार ले रहा है ना, दरवाजे पे खड़ा होकर अगर 500 रुपया दे के असेंबली में किसी को एंटर करा देते हैं, वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है जो अंदर डिसीजन मेकर्स कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एक एक स्टेप का मुल्क को कितने साल पीछे ले जाएगा। और आज अगर फेयर एनालिसिस कर लें, हम अपने मुल्क को कंपेयर करें, हमारे बाद में मिडिल ईस्ट उठा है। आज मिडिल ईस्ट किधर खड़ा है? कोई एक मुल्क छोटा, दुबई ले लें, इवन उनके सऊदी अरेबिया के किसी शहर से कंपेयर कर लें, देखें हमारा कराची उनके मुकाबले में रियून्स लगता है, मतलब खौफ आता है कराची को उससे कंपेयर करें। फिर ये देखें, और अभी भी पोटेंशियल है। देखें, आप मजीद रुइन बनाने के चक्कर में ये इसलिए पूछ रही हूं बिकॉज़ इन्होंने भी हवाला दिया, मेरे पास स्टेटमेंट भी पड़ी है। हम गवर्नमेंट नहीं है, देखें हमसे रूल एक्सपेक्ट करें अच्छे बच्चों वाला, वो हो नहीं सकता। नहीं, जब आप इस तरह की बातें करेंगे कि हम सर पे हम बुरे लोग हैं, लेकिन अगर हम अच्छे हो जाएं तो अच्छे हो सकते हैं, वरना मजीद बुरे हो सकते हैं, हम इनकलाब ला सकते हैं, सुर्ख रंग भी है हमारे झंडे में, हमें वहां जाने के लिए मजबूर ना करें, सर पे कफन बांधने की बातें करेंगे, तो ये तो ये प्रोवोकेशन भी है, ये मुल्क में केओस क्रिएट करने की कोशिश भी लगती है। नहीं, देखें एक डिफरेंट तरह की स्पीच होंगी। देखें, जब पार्लियामान में ये स्पीच करते हैं, एक डिफरेंट लैंग्वेज होती है। जब आप स्टेज पे बात करते हैं, उसका एक डिफरेंट मेयार होता है, और वो डिफरेंट यार्ड स्टिक से निकलकर खून बहाने की बातें तो नहीं होती ना। नहीं, खून कौन बहा रहा है? देखें, खून तो बहाया गया है अदर वे राउंड है। अगर 26 नवंबर का आज कहाँ है, जुडिशल कमीशन बना ले, पता चल जाएगा खून किसने बहाया, क्या 79 लोगों पे गोलियां नहीं चलाई गई। तो देखें, इस चीज़ को कर लें। हमने तो आज भी आपको मौका दिया है, ठीक है, हम डायरेक्ट आपको एक्यूज नहीं करें, आप ही को इख्तियार दे रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाए। हमारी गलती है तो हम पे नजला गिरेगा, नहीं गलती तो आप एक्सेप्ट करें कि हमसे गलती हुई है। कह रहे हैं उसी तकरीर में उन्होंने बड़ा बहुत जोर से कहा कि हमसे बात कर लें, मुज़ाकरात कर लें। वो कर रहे थे आपसे मुज़ाकरात, फिर आप लोग नौबत वहां तक क्यों लेके गए कि आप फिर दोबारा मुतालबा करना पड़ता है जलसे की स्टेज पे जाकर? मुज़ाकरात के तो स्टेज ही खत्म हो गया ना। देखें, तीसरे राउंड तक बात किधर तक गई थी कि जी इन राइटिंग दे, इन राइटिंग दे दिया, 60 TORs तक जमा करा दिए। तो उसके बाद उसी रात क्या हुआ कि गवर्नमेंट के वज़ीरों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो हमें चार्जशीट कर रहे हैं, ये तो जो है ना पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, इसमें तो सज़ाएं भी हो गई हैं, कमीशन बन नहीं सकता। 7 दिन गुजरने तक जब कोई बात नहीं आई तो अल्टीमेटली चीज़ को कॉल ऑफ ही होना था। बिफोर आई गो टू द ब्रेक, डॉक्टर साहब, ठीक है, जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं हम भी उनकी तनकीद करेंगे अगर वो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नौबत यहाँ तक क्यों आने, क्यों अकोमोडेट नहीं किया? वो कहते हैं हमने एक कमीशन की बात की, हमने इन्वेस्टिगेशन की बात की, मान जाते हैं ना। ये तो बैठे ही नहीं आके, गवर्नमेंट के जो भी मिनिस्टर्स है जो भी बात कर रहे थे, वो उसके ऊपर तो ये अपना डिसीजन नहीं इनको करना चाहिए। कमेटी के अंदर ये आके बैठ के राना सनाउल्लाह कहेंगे, इरफान सिद्दीकी कहेंगे, देखिए उसके ऊपर बातचीत होनी थी, बातचीत ही मुज़ाकरात होती है। ये कोई ये तो नहीं था कि ये कहते हम यस या नो कह देते। हमने तो, इन्होंने तो आके ये किया ही नहीं कि आके हमारा जवाब देखते तो जवाब फिर भी नहीं दिया। प्राइम मिनिस्टर ने जब ये कहा कि आप पार्लियामेंट की इन हाउस कमेटी बना दें, तो इसका मतलब ये है कि आपने उनका मुतालबा तो मुस्तरद किया। देखिए, मुस्तरद बिल्कुल तरीके से तो नहीं किया। ये आते बैठते कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल आता ना, किसी ना किसी जगह के लिए तो कोई ना कोई कमीशन बन जाता या कोई ना कोई चीज़ हो जाती। लेकिन इन्होंने तो उसको उधर आना बैठना गवारा ही नहीं किया। मुझे लगता है कि इन्होंने तो सिर्फ वो भी एक का सिर्फ ऐसे किया था मुज़ाकरात। इनका ख्याल था कि गवर्नमेंट इनको नहीं आगे से रिस्पॉन्ड देगी। जब इन्होंने देखा कि पूरा रिस्पॉन्स आ रहा है, बस तमाम बड़ी सीरियसली अपने टॉप लीडर्स तमाम जमातों के उस हमारी तरफ से जो कमेटी बनी थी उसमें थे, लेकिन इन्होंने आके उसके अंदर बैठना ही पसंद नहीं किया। पहले इन्होंने ठक 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 अपनी शर्तें रखी, उसके बाद इन्होंने कहा जी बस अगर हमारी ये शर्तें पूरी नहीं होंगी तो बस हम जा रहे हैं और हम फिर से सड़कों पे निकल रहे हैं। वापस आके एक दो स्टेटमेंट्स और भी हैं। जुनैद अकबर साहब ने भी एक दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की, उससे बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि कुछ और भी मामला तो स्टेटमेंट्स हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है। उमैर न्याई साहब, बहुत सारी बातें जब आपकी पार्टी की तरफ से आती हैं और ख़ासतौर पे अगर ओहदेदारान जो हैं पार्टीज़ की, अगर पार्टी की अगर उनकी तरफ से आएँ। जुनैद अकबर साहब कहते हैं जी कि इदारे 2 साल के बाद इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है। किस
से बात हुई है इदारे में जुनैद अकबर साहब की, ये क्या मामला है? अच्छा देखिए, अब ये तो क्योंकि स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई है तो वही केपीके के प्रेसिडेंट, आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट आपका बेशक बिल्कुल सेंटर है वो, केपीके के प्रेसिडेंट से हटके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के भी हैं, तो जाहिर बात है उस लेवल पे इंटरेक्शन, ब्यूरोक्रेसी, ये वो आपका और लेवल पे और ज़्यादा बढ़ जाता है, मल्टी लेयर इंटरेक्शन होता है। मगर जुनैद अकबर की ये बात है कि जी वो क्लियर हेडेड आदमी है, ठीक है, उनमें इफ्स एंड बट्स नहीं है, ठीक है, मतलब आप उनसे रिस्पॉन्स जो भी आएगा वो मतलब एक साइड का होगा, या लेफ्ट का होगा या राइट का होगा, इन बिटवीन वाली बात उनके पास नहीं होगी। लेकिन ये इस तरह की बातों के बाद वो क्लियर हेडेड, आई एम सॉरी, लग नहीं रहे। उसकी रीज़न ये है कि बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमारी तो कहीं किसी से बात ही नहीं हो रही है, अब वो पार्टी के चेयरमैन हैं। अब पार्टी का एक ज़ेली उसका सूबे का सदर आके कहे जी कि हम तो 2 साल के बाद हमारी बात होगी, इलेक्शन हो जाएगा, तो कैसे क्लियर हेडेड मान लें? नहीं देखें, अब उससे चले जाते हैं, देखें वो बैरिस्टर गौहर की तो मुलाकात भी हुई थी, वो तो मुलाकात के वक्त उन्होंने बाद में फिर डिस्क्लोज किया कि हो गई है, कई दफा मसलें होती हैं, कोई चैनल नहीं खुला हुआ बैरिस्टर गौहर का, मेरे ख्याल से होगा भी नहीं, क्योंकि देखें ना खान साहब के जिस तरह से लेटर्स आ रहे हैं मुतवातर, और लेटर्स का जो कंटेंट है उसके बाद तो नहीं लगता कि कोई चैनल होगा, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मैं समझता हूँ खान साहब ने अब जो अपनी पॉलिटिक्स पिच की है ना, डिफरेंट है। देखिए खान साहब अब 3 साल से पॉलिटिक्स से बाहर हैं, ठीक है, अप्रैल में 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे, और उन्होंने जो अपना बिल्डअप सारा बनाया है ना, वो एक निज़ाम की तब्दीली की बेस पे बनाया है, और उसमें वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, मतलब एक दिल में एक्सपेक्टेशन होती है ना कि मैंने आज ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को रिप्लेस करना है और मैंने बैठना है, वो इस जाविये से नहीं अपनी पार्टी का निज़ाम चला रहे, वो एक एज रिफॉर्मिस्ट चल रहे हैं, और उनकी ब्रॉडर थिंकिंग है, वो लेफ्ट राइट वो तो ठीक है, आपने कहा कि उनका कोई चैनल नहीं है, तो फिर ये जो बाकी लोग बातें करें, फिर ये अपने अपने चैनल्स खोल के बैठे हैं, इस पे बेहतर वो क्लैरिफाई कर सकते हैं। मगर देखिए ना, आपकी पार्टी में कोई बिल्कुल ही कोई इस तरह के ओहदेदार भी नहीं है ना, वो ही समबडी इंपॉर्टेंट ना हो, आपने खुद कहा कि पीएसी की भी अब उनके पास है, तो फिर कैसी उनकी बात को हम सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ना दें? अब देखिए ना किस लेवल के बंदे से बात है, ये तो अगला बंदा ही क्लैरिफाई करेगा ना, मैं डार्क में फेंकूं। नहीं, आई गेट दैट, आई एम नॉट आस्किंग यू टू डिफेंड व्हाट ही इज सेइंग, बट मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि आपको नहीं लगता कि इस तरह की बातें आपको ज्यादा डैमेज करती हैं? नहीं, मेरे ख्याल से गुड नहीं होता, इससे कोई निकलता है, इससे गवर्नमेंट ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, जो कि अच्छा है, ये इन बातों को सीरियस ले जाती है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं भाई ऐसे बयानात से, क्योंकि देखिए ये तो ट्रम्प के इंतजार में भी बैठे रहे थे, ये तो रिचर्ड ग्रेनेल के बातों पे भी शायद जाने बचाते रहे थे, मेरा ख्याल है महसूर होके रह गए, वो तो उधर ही होके रह गए, और फिर अब ये ट्रम्प के इंतजार में थे कि वो आएगा और फोन कॉल करेगा, वो फोन कॉल भी नहीं आई। फिर ये एक तरफ ये इस किस्म की ट्वीट्स हो रही होती हैं जिसमें कि बहुत ही फौज के खिलाफ एक किस्म की आप समझे कि चार्जशीट होती है, और एक तरफ इस तरह की बातें हो रही है कि हमने बात कर ली है, हमारा 2 साल हो गए या 3 साल हो गए, तो हम इन चीज़ों को बिल्कुल अहमियत नहीं देते, बिकॉज इनका तो मैंने कहा कि इनका जो पार्टी है ना वही इंतशार का शिकार हो चुकी है, हर कोई अपनी अपनी बातें कर रहा है, हर कोई अपने अपने ग्रुप्स में बैठा हुआ है, हर कोई अपने अपने लिए सोच रहा है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा अपना कैसे स्पेस बनेगी, तो एक दूसरे के साथ इनका बहुत सारे यानी वो ये कह रहे हैं कि कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आती हैं वो उनके लिए अच्छा है क्योंकि आप कंफ्यूज होते हैं, आप ये कह रहे हैं कि उनका रिफ्ट आपके लिए अच्छा है क्योंकि वो खुद कंफ्यूज्ड हैं, बिल्कुल डिवाइडेड हैं, और इनका इंतशार, जैसे इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब क्योंकि जेल में हैं, तो वो जाहिर है कि वो तो उधर बैठे हुए हैं, और ये हर कोई अपनी अपनी दौड़ में लगा हुआ है, हर कोई ये चाहता है कि हम अपने लिए क्या सोचें। बात है, अमेरिका के लिए एक दौड़ आप लोगों ने भी तो लगाई थी, मोहसिन नकवी साहब गए, कोई लॉबिंग उन्होंने कोशिश की, लेकिन जिनसे वो मिलके आए वो रोज ट्वीट कर देते हैं कि इमरान खान फ्री, इमरान खान, आज भी उन्होंने पूरे खत के साथ ट्वीट किया है। तो ये मोहसिन नकवी साहब आपके खिलाफ तो लॉबी नहीं करके आए, और जुनैद अकबर की शायद मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई है, ये हो सकता है। वैसे देखिए कोई एक आधा बंदा जो ट्वीट कर रहा है, दैट्स नाइदर हियर नॉर देयर, और उनकी फॉरेन अफेयर्स कमेटी हम तो एक गवर्नमेंट का कोई बंदा जाता है या अगर वो लोगों से मिलता है किसी दूसरे, तो वो दैट्स अंडरस्टैंडेबल, एक नई गवर्नमेंट आई, आई थिंक पाकिस्तान को मिलना चाहिए, पाकिस्तान को उस नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इनरोड्स बनाने चाहिए अपने मुल्क पर नुकसान करा के आ गए ना, फायदा तो नहीं कराया आपका, तो नुकसान वही मैं कह रही हूँ, पता नहीं वो आपके खिलाफ लॉबी करके आएंगे, तो वो बता सकते, कोई बात नहीं है, वो बता सकते, वो ये ट्वीट्स वगैरह और ये चीजें हम इन पे अहमियत नहीं देते, चाहे वो खतूत की शक्ल में हो, और चाहे थोड़ा सा कम इंटरप्ट करूँ आपको, आप बाकी ऑपोजिशन पार्टीज के बयानात को इंपॉर्टेंस देते हैं या वो भी नहीं देते? महमूद अचकज़ई साहब कह रहे हैं जी कि हुकूमत ये ऐसी है कि इसके खिलाफ तो जहाद ही जायज़ है, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि ज़लज़ला हम बपा कर सकते हैं आपके खिलाफ, और दिस इज आफ्टर ही मेट द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि वो मुलाकात का भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो ये ऑपोजिशन तो सारी
प्रैक्टिकली अब लगता है गैंगअप हो रही है आपके खिलाफ? देखिए, इनके लिए सबसे आसान तो तरीका ये है, अगर ये समझ रहे हैं तो अपनी जो इनकी केपी की है हुकूमत, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे भी क्या धांधली हुई? क्या उसी इलेक्शन कमीशन ने अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाए तो एक सूबे में सही करा, बाकी मेंबर्स हैं वैसे केपी के अंदर भी जो कहते हैं कि उनके साथ तैमूर झगड़ा फॉर एग्जांपल में, तो फिर वहाँ पे इनको सबसे पहले तो वहाँ पे कदम उठाना चाहिए, वहाँ पे कदम उठाएं। मौलाना साहब भी तो यही कहते हैं कि केपी के अंदर उनका मैंडेट चोरी हुआ है, तो सबसे पहले वहाँ करें ना कि क्या करना है, किस तरह से आगे चलना है, किस तरीके से उसको हैंडल करना है, तो फिर बाकी देखी जाएगी। देखिए 2018 का इलेक्शन जो है ना, बदतरीन धांधली ज़्यादा इलेक्शन था, लेकिन तमाम जमातों ने उस वक्त इसलिए डिसाइड किया कि पार्लियामान में आए और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए आगे चले, और यही हमने किया। इनको भी यही चाहिए। मुझे वन लाइनर में वक्त हो रहा है, वन लाइनर कमेंट कर देंगे, जो जल्जिला वगैरह लाने की बात करें, कोई तैयारी है सड़कों पर इकट्ठे होकर निकलने की? देखिए, फैसला तो इमरान खान साहब ने फाइनल करना है। बात है अपोजिशन का अलायंस बन रहा है और बड़ा तेज़ी से डेवलप हो रहा है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट की हमें इनसिक्योरिटीज़ का पता है। अब कह रहे हैं ना, गवर्नमेंट कहती है कि हमें फ़िक्र नहीं है। देखें, ट्वीट्स तो दूर की बात, मतलब अगर काशिफ अब्बासी पटन की रिपोर्ट का जिक्र भी कर दे तो ऑफ फेयर हो जाता है। देखें, परेशानियाँ बहुत डीप हैं, तो अपोजिशन खाली एक दिन बस इंडिया ही दे देगी ना, निकलना है तो फिर आप हालात देखें। चले वक्त मुझे मज़ीद बात करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिजा मनसब खान साहब, नुमैर नियाज़ी साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। ऑल्सो न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।